आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है बिहार के रिजल्ट से जुड़ा हुआ। बिहार को लेकर के काफी चर्चाएं हैं और चर्चाएं इसलिए हैं क्योंकि देश के सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे, आरजेडी का जो गठबंधन है वो ही जीत करके आएगा, एनडीए को बड़ा नुकसान होने वाला है। यहां तक कि चाणक्य ने तो 180 सीट दिखा दी, जबकि बिहार के अंदर टोटल सीट 243 है। अब सवाल उठने लगे कि बिहार का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत भी मिल गया। इस पर कई सारे सवाल उठने लगे, कई सारे सवाल उठे। उन्हीं में से एक सवाल सबसे खास, वो है ईवीएम से जुड़ा हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईवीएम का नाम लेकर के उकता चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब ईवीएम पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ईवीएम का इस इलेक्शन में क्या रोल रहा है। क्या वाकई में आरजेडी ईवीएम की वजह से हार गई या फिर बीजेपी ईवीएम की वजह से जीत गई? बातें दोनों सेम ही हैं, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा सा अलग है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जब बिहार का रिजल्ट आया, सुबह से काउंटिंग शुरू हुई तो सुबह 8:45 पर एनडीए 50 सीटों पर था, आरजेडी का गठबंधन 74 सीट पे था और अदर्स 2 सीट पर लीड ले रहे थे। लोगों को लगा कि जो सर्वे आए थे, जो एग्जिट पोल्स आए थे, वो बिल्कुल सही साबित होंगे और आरजेडी गठबंधन ही जो है वो आगे निकलेगा, एनडीए को बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन अब एक नया मोड़ इस पूरे चुनाव में आया और वो नया मोड़ था ईवीएम की शुरुआत। दरअसल आपको हम बता दें कि आज भी हमारे देश के अंदर 2 तरह से चुनाव होता है। एक चुनाव होता है ईवीएम से, दूसरा चुनाव होता है पोस्टल वोट्स। अब आप सोचेंगे कि पोस्टल वोट क्या होता है? जो आम बड़ा चुनाव होता है, मतलब जो बूथ लगते हैं, उनमें ईवीएम से चुनाव होता है। आप जाएंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे, आपकी वोट डल जाएगी। लेकिन इसी चुनाव का एक हिस्सा पोस्टल बैलेट भी होता है। पोस्टल बैलेट वो होता है कि जिन लोगों की ड्यूटी लगती है चुनाव में, वो लोग चुनाव से 2 रोज पहले बैलेट पेपर पर वोट डाल देते हैं। उन बैलेट पेपर को भी काउंट किया जाता है और ईवीएम के वोट को और बैलेट पेपर के वोट को मिला करके चुनाव का परिणाम बताया जाता है। यानी कि 2 कैटेगरी बनती है, एक होती है ईवीएम वाले वोट, दूसरे होते हैं पोस्टल वोट्स। पोस्टल वोट्स की अगर बात करें तो महागठबंधन 243 सीटों में से 225 सीट ऐसी थी जिनमें महागठबंधन आगे रहा। और आगे भी ऐसा वैसा नहीं रहा, बल्कि महागठबंधन को 61% से ज्यादा वोट मिले पोस्टल बैलेट में। लेकिन जब चुनाव ईवीएम पर आया तो बट्टाधार हो गया। आज हम आपको बिहार की 10 ऐसी सीटों के बारे में बताएंगे जहां पर, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हमने 10 सीटें ली हैं, मतलब हैं तो ये 225 सीट ऐसी जहां पे महागठबंधन को पोस्टल बैलेट में ज्यादा मिलती हैं, ईवीएम में कम मिलती हैं। अब सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को 243 में से 225 सीटों पर बैलेट में जीत मिल रही हो, वो पार्टी भला कैसे चुनाव हार सकती है ईवीएम के दौरान? इसके लिए हमने 10 सीट का एग्जाम्पल के तौर पर 10 सीट लिए जो हम आपको दिखाएंगे, और ये पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सहरसा की। सहरसा में टोटल जो ईवीएम के वोट थे वो 2,25,767 वोट ईवीएम के पड़ते हैं, जिसमें से महागठबंधन को मिलते हैं 83,022 और एनडीए के गठबंधन को मिल जाते हैं 1,03,199। मतलब ईवीएम में जो है बड़े मार्जिन से जीत जाती है बीजेपी। लेकिन जब पोस्टल वोट्स की बात आती है तो इसी सीट पर सहरसा पे पोस्टल वोट्स डलते हैं 1339। 1339 का मतलब है एक बड़ा तबका ये भी जो ड्यूटी पर गया था। 1339 वोट में से एनडीए को सिर्फ 339 वोट मिलती हैं, सिर्फ 339। 837 वोट जो है वो महागठबंधन को मिलती है, यानी कि आरजेडी के गठबंधन को। अगर इसका अनुपात देखें तो एनडीए को मात्र 25.3% वोट मिला और महागठबंधन को 62.5% वोट मिला। ये एक सीट है जो बैलेट पेपर पे 62.5% वोट लेकर के आ रही है और ईवीएम में वो हार जाती है। दूसरी सीट है नरकटियागंज। नरकटियागंज में ईवीएम के वोट 1,63,868 डलते हैं, जिसमें से महागठबंधन को 53,826 वोट मिलते हैं,
जबकि एनडीए को 75,345 वोट मिलते हैं, ईवीएम में जीत जाते हैं। अब बात करते हैं पोस्टल वोट्स की। पोस्टल वोट्स डलते हैं इस सीट पर 747 और 747 में से एनडीए को मात्र 139 वोट मिलते हैं, यानी कि 18.6%, जबकि महागठबंधन को 524 वोट मिलते हैं। 747 बैलेट में से 524 महागठबंधन को मिलते हैं। इस सीट पर भी 70% वोट इनको मिलता है, मतलब 70% वोट मिल रहा है इनको बैलेट में, लेकिन ये ईवीएम में हार जाते हैं। उससे अगली सीट है मधुबन। मधुबन में 1,52,736 वोट डलते हैं ईवीएम में, जिसमें से 66,831 मिलते हैं महागठबंधन को और 72,946 मिलते हैं एनडीए को, यानी कि ईवीएम में यहां पर भी जीत जाते हैं। पोस्टल बैलेट की अगर बात की जाए तो मधुबन में पोस्टल बैलेट से 712 वोट डले और उन 712 में से एनडीए को मात्र 233 वोट मिलते हैं, 32%, जबकि महागठबंधन को 470 वोट मिलते हैं, 66.01%। ये आप इस अंदाजे को लगाइए कि कितने बड़े मार्जिन से इनको बैलेट में जो है वोट मिले हैं। उससे अगली सीट पे बात करते हैं, उसका नाम है खजौली। खजौली में 1,85,770 वोट डलते हैं, लेकिन महागठबंधन को मिलते हैं 59,833 और एनडीए को यानी कि बीजेपी के गठबंधन को मिलते हैं 82,870। अगर पोस्टल बैलेट की बात की जाए तो इस सीट पर पोस्टल बैलेट डलते हैं 1,067 और 1,067 में से बीजेपी वाले एनडीए के महागठबंधन को मात्र 291 वोट मिलते हैं, यानी कि 27.27%, जबकि महागठबंधन को 639 वोट मिलते हैं, जो कि 59.8% होता है। उससे आगे बढ़ते हैं झाझा। झाझा एक विधानसभा है, इसमें 1,93,593 वोट पड़े टोटल। इसमें जो गठबंधन था महागठबंधन आरजेडी वाला, उसको 74,816 वोट मिले, जबकि एनडीए को 76,595 वोट मिले। अब बात करते हैं टोटल वोट्स के। जो पोस्टल था, पोस्टल पे इस सीट पर 1,016 वोट डलते हैं, जिसमें से 377 मिलते हैं एनडीए को और यानी कि 37.1%, जबकि 477 वोट मिलते हैं महागठबंधन को, जो कि 46.94% होता है। अगली सीट है फोरबैसगंज। फोरबैसगंज में 2,06,138 वोट डलते हैं ईवीएम के, जिसमें से 82,381 मिलते हैं महागठबंधन को, एनडीए को 1,02,130 वोट मिलते हैं। इस सीट पर 234 पोस्टल बैलेट डले, 234 सिर्फ, मतलब ये बड़ा नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के वोट होते हैं जो नौकरी पर जा रहे हों, ड्यूटी पर जाते हैं चुनाव में, उन लोगों के सिर्फ वोट डाले जाते हैं। 234 पोस्टल बैलेट्स में से एनडीए को मात्र 82 वोट मिलते हैं, जबकि आरजेडी के गठबंधन को 129 वोट मिलते हैं, जो कि 55.1% होता है। उसके अलावा एक और सीट है ढाका। ढाका में भी 2,07,006 वोट डलते हैं ईवीएम से टोटल, जिसमें से 89,137 मिलते हैं आरजेडी के गठबंधन को और एनडीए को मिलते हैं 99,792, यानी कि 10,000 से ज्यादा वोट का डिफरेंस है। लेकिन इस सीट पर 834 वोट पोस्टल बैलेट के पड़ते हैं और पोस्टल बैलेट में एनडीए को मात्र 259 वोट मिलते हैं, 31%, जबकि जो महागठबंधन है उसको 541 वोट मिलते हैं, 64.8%। उससे आगे बढ़ते हैं, दरभंगा पे 1,70,080 वोट ईवीएम के पड़ते हैं, जिसमें से 73,135 मिलते हैं महागठबंधन को और 84,405 मिलते हैं एनडीए को। इस सीट पर पोस्टल बैलेट की अगर बात की जाए तो 526 पोस्टल बैलेट के वोट पड़े, जिसमें से मात्र 139 वोट मिलते हैं एनडीए को, 139, 26.4%, जबकि 370 वोट, 526 में से 370 यानी कि 70.34% वोट जो है वो आरजेडी के गठबंधन को मिलता है। इससे अगली सीट है चिरैया। चिरैया में 1,66,387 वोट ईवीएम से पड़ते हैं, जिसमें से महागठबंधन को मात्र 45,568 वोट मिलते हैं, जबकि एनडीए के गठबंधन को 62,794 वोट मिलते हैं। अगर पोस्टल बैलेट की बात की जाए तो पोस्टल बैलेट इस सीट पर 804 वोट थे पोस्टल बैलेट के, जिसमें से 804 में से एनडीए को यानी कि बीजेपी के गठबंधन को मात्र 110 वोट मिलते हैं, 13.68% बैठता है 110 वोट 804 का, और
आरजेडी के गठबंधन को मिलते हैं 452 वोट। इसमें से 804 में से 452 यानी कि 56.21%। जो 10वीं सीट हम आपको दिखाते हैं वो है छातापुर में 2,01,426 वोट पड़ते हैं ईवीएम से, जिसमें से 72,712 वोट महागठबंधन को मिलते हैं, जबकि 93,570 वोट जो हैं वो एनडीए को मिल जाते हैं। यहां पे भी 20,000 से ज्यादा का डिफरेंस है ईवीएम में। लेकिन अगर हम बैलेट पेपर की बात करें तो इस सीट पर 662 वोट बैलेट पेपर से डले, जिसमें से मात्र 185 वोट एनडीए को मिलते हैं, यानी कि 27.9%, जबकि 662 में से 408 वोट जो है वो आरजेडी के महागठबंधन को मिलते हैं, जो कि 61.63% होता है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ईवीएम में बीजेपी को सब जगह बड़ी बढ़त मिल रही है, लेकिन जो बैलेट पेपर पर जो चुनाव हुआ है उसमें 225 से ज्यादा सीट ऐसी हैं जो बीजेपी का महागठबंधन जो था, बीजेपी का जो एनडीए कहलाता है, वो पीछे रह गया था। और पीछे भी ऐसा वैसा नहीं, 2 गुने के मार्जिन से पीछे रह गया था। टोटल वोट इन 10 सीटों की अगर बात की जाए तो इन 10 सीटों पर जो बैलेट पेपर से वोट डले हैं वो हैं 7,941, जिसमें से एनडीए यानी कि बीजेपी के गठबंधन को मात्र 2,154 वोट मिलते हैं, जो कि 27.12% होता है, जबकि महागठबंधन को 7,941 में से 4,847 वोट मिलते हैं, जो कि 61.03% होता है। यानी कि एक पार्टी जो बैलेट पेपर में मात्र 27% वोट लाती है, वो पार्टी ईवीएम के सहारे सत्ता में आ जाती है। अब आप इसको ये कहें कि ईवीएम से बीजेपी जीत गई, या फिर आम जनता जो बिना पढ़ी लिखी थी, कम पढ़ी लिखी थी, उसने बीजेपी को ज्यादा चुन लिया, आप ये भी एक बहाना ढूंढ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि आरजेडी ने इसको लेकर के कई सारे सवाल उठाए थे, और खासतौर से एक सवाल उन्होंने उठाया था कि 119 सीटों पर महागठबंधन जीत गया था, लेकिन बाद में उसकी सर्टिफिकेट उनके विधायकों को नहीं दिए गए, जिसकी अपील इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस अपील को खारिज भी कर दिया। लेकिन आज हमने आपको 10 सीटें ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई हैं। 225 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर बैलेट पेपर में 60% से ज्यादा वोट मिलता है आरजेडी के गठबंधन को, और 20 से 25% वोट मिलता है बीजेपी के एनडीए वाले गठबंधन को। लेकिन ईवीएम में बीजेपी का दबा करके बोलबाला है। अब आप इसको जिस तरह भी चाहें उस तरह से ले सकते हैं। हमारा काम था आपको डेटा प्रोवाइड कराना कि आखिर जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।